काशी में टूटा रिकॉर्ड। काशी में करोड़ों का खजाना, बाबा पर करोड़ों का चढ़ावा। नमस्कार। काशी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इन दिनों करोड़ों में खेल रहा है। काशी की पुरानी रौनक लौट आई है, फिर से शिव की नगरी सोने की नगरी हो गई है। सावन के बाद देखिए काशी की ऐसी तस्वीर बदली कि पूरी दुनिया में अब उसके चर्चे हो रहे हैं। एक महीने के अंदर अंदर बाबा विश्वनाथ धाम पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि आज करोड़ों का खजाना काशी में जमा हो गया है। धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी काशी में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, या फिर यूं कहें कि भक्तों ने बाबा को माला माल कर दिया। कोरोना की मार ने जिस काशी को बेजान कर दिया था, उसी काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर ने जिंदगी डाल दी। इस बार सावन के महीने में काशी में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। पूरे सावन माह में जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया, तो वहीं 5 करोड़ से भी अधिक का चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया गया। भव्य मंदिर परिसर निर्माण के बाद यहाँ का माहौल भी एकदम बदल गया है। हर तरफ मनमोहक नजारे देखे जा सकते हैं, तो वहीं आए दिन यहाँ भक्तों की तादाद भी देखी जा सकती है। वहीं धाम पहुंचने वाले भक्तों की वजह से काशी के पर्यटन को भी गति मिली है। जी हाँ, इस बार भक्तों ने दिल खोलकर करोड़ों की माया चढ़ाई है। मंदिर अधिकारियों का इसको लेकर ये कहना है, विभिन्न साधनों जैसे मनी ऑर्डर, दान पात्र, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इन सब को मिलाकर कुल लगभग 5 करोड़ का चढ़ावा मंदिर में आया है। इस बार सोने चांदी की बात की जाए तो लगभग 40 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा मंदिर में आया है, तो वहीं 1 करोड़ से ज्यादा का सोना भी बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं द्वारा दान दिया गया। ये तो बात हुई देखे करोड़ों रुपए के चढ़ावे की, लेकिन क्या आप जानते हैं करोड़ों के इस दान के पीछे ना सिर्फ बाबा के प्रति लोगों की भक्ति रही, बल्कि कॉरिडोर की भव्यता भी। जी हाँ, 19वें पीएम मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रखी और देखते देखिए 2021 में जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और वे जब लोगों के लिए खोला गया, उसके बाद तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद इतनी बढ़ी कि प्रदेश के पर्यटन को बुलेट ट्रेन की रफ्तार मिल गई। दिन पर दिन पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही काशी आज सोने की तरह चमक रही है, और यही कारण है कि इस बार सावन में रिकॉर्ड तोड़ बाबा के भक्तों की भीड़ भी दिखी। हालांकि देखिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी भक्तों का पूरा ख्याल रखा गया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए टेंट, बैटिंग, पेयजल, ग्रिल, बिजली, कूलर समेत सामान मतलब या फिर यूं कहें कि तमाम तरह के संसाधनों की भी पर्यटन व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इस व्यवस्था को करने में भी देखिए मंदिर प्रशासन द्वारा लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो आज करोड़ों में खेल रही काशी की जगमगाहट पूरी दुनिया को रोशन कर रही है, और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई काशी में पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का।
ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था,